हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में राष्ट्रपति के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है। दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है। दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। दोस्तों अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। दोस्तों भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है कि जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। दोस्तों एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, कोई सीमा नहीं है इसकी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु समानुपातिक एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, समानुपातिक एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। दोस्तों 50-50 होनी चाहिए। ठीक है, 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक होने चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। ठीक है,
इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकते हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद के से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है, ठीक है, अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लगाई जा सकती है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लगाई जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? दोस्तों सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 2/3 सदस्य का समर्थन आवश्यक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व लिखित सूचना आवश्यक है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति संघ एवं समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? दोस्तों वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी दूसरे के देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करने की घोषणा का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे छोटा है? दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? दोस्तों उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों 5 वर्ष होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? दोस्तों वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 87 संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 60 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण कौन देते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अनुच्छेद जिसमें भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार वर्णन वीटो पावर है? दोस्तों अनुच्छेद 111 में वीटो पावर का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? दोस्तों अभी इसको वर्तमान में स्थगित कर दिया गया है, इसका आंसर 2 था, ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसको स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? दोस्तों राष्ट्रपति को है भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, जिस किस अनुच्छेद में कहा गया है? दोस्तों अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालेगा? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का अनुपस्थिति में भारत का राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल संभालेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश।
अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्रपति जिसने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिन तक प्रभावशाली रहता है? दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए प्रभावशाली रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में कितने दिन के भीतर भरना आवश्यक है? दोस्तों, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर भरना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? दोस्तों, राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन है 5 लाख। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह थे जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कितने तरह की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति को 3 तरह की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, ये 3 तरह के वीटो पावर हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी किस अनुच्छेद में कहा गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। दोस्तों, एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, इन्होंने ये मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष विजिटर कौन होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति होता है सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखिएगा, इन्हीं को कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए बना रहता है? दोस्तों, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए बना रहता है, यह अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? दोस्तों, 6 सप्ताह तक। ठीक है, इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद अधिकतम 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? दोस्तों, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग है राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनाव किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी सदन में अभिभाषण देने तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार देता है? दोस्तों, अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को किसी भी सदन में अभिभाषण देने तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? दोस्तों, राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में कहा गया है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसे राज्य में आपातकाल कहा जाता है, अनुच्छेद 356 में कहा गया है। ठीक है, तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार राज्य से थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? दोस्तों, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों के बारे में बताया गया है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? दोस्तों, अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को बताता है? दोस्तों, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली को बताता है। अगला क्वेश्चन है, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? दोस्तों, राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, 4 वर्ष का होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है? दोस्तों, अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार किसको है? दोस्तों, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? दोस्तों, मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार निलंबित करने का अधिकार देता है? दोस्तों, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार निलंबित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? दोस्तों, भारत में अब तक एक भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, ये पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। भारत में वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये थे दोस्तों 100 राष्ट्रपति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।